हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीएड करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, आपको फॉर्म कैसे भरना है इस बारे में पूरा डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, उस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म भर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आपको प्री बीएड की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बीएड 2024 के लिए यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस है जारी कर दिया गया है। सो दोस्तों, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर आ पाएगा। क्योंकि अभी प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आ रही है। इससे बीएड और डीएलएड करने वाले कैंडिडेट अधिक मात्रा में अपना प्री एग्जाम देते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सिलेबस जानना होगा और सिलेबस के अनुसार ही हमें अपनी तैयारी करनी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिलेबस के किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस भाग से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो आप साइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या दोस्तों इस सिलेबस को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और इसे आपको डाउनलोड करके जो सिलेबस दिए गए हैं उसी के अनुसार ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड का जो एग्जाम है यहाँ पर 100 नंबर का होता है और 100 नंबर में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर सिलेबस में पूरी जानकारी दे रखी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाग 1 में यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसमें से नंबर की बात करें तो 30 नंबर का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो काफ़ी इजी रहता है। अब यहाँ पर भाग 2 की बात करें तो सामान्य ज्ञान यानी जितने भी यहाँ पर जनरल साइंस है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पर भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र और साथ ही अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सभी भाग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर नंबर की बात करें तो इन भाग से यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो भाग 3 में शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर नंबर की बात करें तो 30 नंबर का यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी यहाँ पर इजी होते हैं। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इसे आप हल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो भाग 4 यानी चौथे हिस्से में यहाँ पर 10 नंबर के सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वें नंबर पर 10 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल यहाँ पर क्वेश्चन है। इस प्रकार से टेंस वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें यहाँ पर 2 पोर्शन है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा अंक आपको अर्जित करा सकता है। जो सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उस यहाँ पर 30 नंबर के। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि के पार्ट है उसमें से 30 नंबर के दोनों पार्टों को मिलाकर यहाँ पर 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों पार्टों को आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप प्री बीएड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले भाग 1 यानी पार्ट 1 की बात करें तो सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो तर्क करना यानी तर्क बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद संबंध देखना, जो भी आपकी परिवार से संबंध होता है उस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आंकिक योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आकाशीय संबंध से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों विषमता को पहचानना, जैसे कि कोई भी कुछ समान जो वस्तु है उसके बीच में कोई विषम वस्तु है उसको पहचानने के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अंक की श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सीरीज होता है उसमें से जो अलग होता है या सीरीज में से कोई मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अक्षर श्रेणी, जो आप सभी को पता ही है कि ए से जेड तक जो अल्फाबेटिकल है उसमें से मिसिंग अक्षर या उस पैटर्न को आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, जो भी यहाँ पर कोई भी डायग्राम दिया रहता है तो उसके जो डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं वह भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही आगे बताया गया कि सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र को पहचानना, वर्ग एवं अंक, इस प्रकार के यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और चित्रों को मिलाना और घन संबंधित विभिन्न प्रकार के पैटर्न के, इस प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी एक नॉर्मल जो रीजनिंग की बुक से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बुक कहाँ से लेना है उस बारे में भी हम जो है अलग वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आप जो है ऑनलाइन डायरेक्ट परचेज करके आप आसानी से घर बैठे ही आप जो है पढ़ाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता से इस प्रकार से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों इसमें कम से कम आपको जो है 25 नंबर से ऊपर लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन दोस्तों प्री एग्जाम में हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 की बात करें तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है सिलेबस रहता है। इसमें आपके भारतीय इतिहास को भी पूछा जाता है, साथ ही नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर जो है खेल और शिक्षा से संबंधित यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है काफ़ी अधिक मात्रा में है, तो इस सिलेबस को आपको जो है जो बेसिक है उसी को आपको पढ़ना होगा, आपको डीप से नहीं पढ़ना है। अगर आप डीप में पढ़ने जाएंगे तो ये काफ़ी जो है एक एक जो टॉपिक है बहुत इसका बड़ा सा सिलेबस है, तो इसे आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो भी यहाँ पर जो बेसिक दिया गया है यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति का विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, ये जो बेसिक टॉपिक है उसी को आपको जो है पढ़ना होगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा आपको उतना समय नहीं देना है। बाकी यहाँ पर जो भी टॉपिक बताए गए हैं ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना होगा। अब दोस्तों बात करें पार्ट 3 की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षण अभिरुचि, जिसमें यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको एक बार बस पढ़ना होता है और आप अपने जो है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो प्री बोर्ड के एग्जाम देते हैं इसी पोर्शन को वो लोग ध्यान नहीं देते और जो है इसी पोर्शन पे नंबर कम आता है और उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, बच्चों के प्रति आपको कैसा बिहेव करना है, उसको कैसे सिखाना है, उसी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो उस बारे में यहाँ पर और डिटेल बताया गया है। बात करें यहाँ पर जो है बच्चों के प्रति अभिवृत्ति कैसे रखनी है, व्यवसाय में रुचि, इसका जो परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाए, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें तो शिक्षा शास्त्र जो काफ़ी यहाँ पर अच्छा पोर्शन है, अगर आप शिक्षा शास्त्र को एक बार पढ़ेंगे तो यह आसानी से समझ आ जाएगा और इसे आप अपने अंडरस्टैंड के बेसिस पर आसानी से बना भी पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जो पोर्शन है काफ़ी इजी है, अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो है मैक्सिमम यहाँ पर 25 से ऊपर क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा शास्त्र में जो 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके बारे में यहाँ पर जो है आपको पूरी पढ़ाई करनी है कि उसके बच्चों की मनोदशा कैसी होती है, उसको आपको कैसे सिखाना है, इस बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, या दोस्तों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई अपंग बच्चा है, कोई रूप से कमजोर बच्चा है, उसको आपको कैसे सिखाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही आप जो है कक्षा की गतिविधि, यानी आप अगर क्लास में जाते हैं तो बच्चे आपको जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे, उस अलग अलग बच्चे को आप किस तरीके से एकीकृत करके पढ़ा सकते हैं, उस संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दोस्तों काफ़ी इजी रहते हैं। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से बना लेंगे। लेकिन दोस्तों कम से कम आपको एक बार शिक्षा शास्त्र का जो बुक है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्र की बुक को पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आप किसी क्लास में जाते हैं तो आप बच्चों को कैसे जो समझाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसे सुविधा देंगे और आपको जो है आपकी भूमिका वहाँ पर क्या होगी, इस संबंध में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको बच्चों के साथ खेल में वातावरण के साथ उसे जो है एडजस्ट करके कैसे पढ़ाना है, इस बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आप जो है बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को कैसे सही तरीके से ज्ञान मिलेगा, इस संबंध में यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों आप जो है एक बार पढ़ेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो यह जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे आपको अच्छे से देखना होगा। अब बात करें यहाँ पर चौथे भाग की, तो यहाँ पर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर केवल 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य हिंदी में व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब व्याकरण में देखेंगे तो वर्ण विचार, शब्द रचना, इसमें देखेंगे तो स्वर, व्यंजन और लिंग, वर्तनी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तत्सम, तद्भव
और यहाँ पर तत्सम तद्भव से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर पर्यायवाची विलोम शब्द वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेकार्थी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो संज्ञा सर्वनाम से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो वाक्य के अंग, वाक्य के भेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना, मुहावरा और विराम से यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशुद्ध वाक्य से शुद्ध करने के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हिंदी ग्रामर में भी यहाँ पर जो है बेसिक से यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो है किसी एक नॉर्मल सा कोई ग्रामर बुक यहाँ पर ले लेना होगा और उसी से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट पार्ट में आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो यहाँ पर 10 नंबर के होते हैं। अब इसमें भी यहाँ पर यूनिट 1 में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेंटेंस बनाना, टेंस, वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेलिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंग्रेजी ग्रामर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में एक जो है पैसेज दिए जाएंगे, उसे भी आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखेंगे तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्री बीएड के यहाँ पर पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और जो है सॉल्व करके भी हम जो है देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन के लेवल कैसा है और उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।